अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। आज हम बनाएंगे सूजी और दही से बनने वाले ज़बरदस्त और क्रिस्पी क्रंची स्नैक्स, जिसको खाने के बाद आप लोगों का दिल खुश हो जाएगा। कम टाइम में आसानी से बनने वाले ये स्नैक्स आपको और आपकी पूरी फैमिली को बहुत ही पसंद आएंगे। तो चलें फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। तो यहाँ पर मैंने ली है 1 कप सूजी। बारीक या मोटी कोई भी सूजी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 3/4 कप मैं इसमें दही का इस्तेमाल कर रही हूँ। दही ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए। 1/4 टीस्पून मैं इसमें बेकिंग सोडा इस्तेमाल करूँगी। इसके अलावा 1 टीस्पून नमक का भी इस्तेमाल करूँगी। नमक आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करिएगा, कम या ज़्यादा जितना आपको पसंद हो। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे ताकि सब चीज़ें आपस में वेल कंबाइन हो जाएं। सूजी के साथ जब दही मिक्स होगा तो देखें इसका टेक्सचर कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब सूजी को फूलने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो इसीलिए मैं इसको यहाँ पर रेस्ट दूंगी। इसको किचन काउंटर टॉप पर ही छोड़ना है। इसको कवर करेंगे और 10 मिनट का इसको रेस्ट दे देंगे। 10 मिनट के बाद देखें इसका कवर हटाएंगे। क्योंकि सूजी को हमने रेस्ट दिया था तो ये थोड़ी सी फूल गई है। इसका टेक्सचर आप लोग देखें कुछ इस तरह का हो गया है। अब इसमें मज़ीद कुछ चीज़ें ऐड कर लेते हैं। तो 1 मीडियम साइज़ की प्याज है जिसको मैंने मोटा मोटा चॉप करने के बाद इसमें ऐड किया है। 1 कप हरा धनिया जिसको मैंने काटने के बाद इसमें ऐड कर दिया है। इसके अलावा 1 टीस्पून ज़ीरे का भी इस्तेमाल करूँगी। ये सफ़ेद ज़ीरा है। हाफ़ टी स्पून अजवाइन का इस्तेमाल करूँगी। अजवाइन को आपने थोड़ा सा हाथ की मदद से मसल कर इसमें ऐड करना है। मसल कर ऐड करने से इसके दाने ब्रेक हो जाते हैं, जिससे इसका फ्लेवर और इसकी खुशबू इन्हेंस हो जाती है। 1 टेबल स्पून भरकर इसमें मोटा कुटा हुआ धनिया भी शामिल करूँगी। इसके अलावा यहाँ पर 3 से 4 हरी मिर्चें थीं। मैंने मोटी वाली हरी मिर्चों का इस्तेमाल किया है, जिसको मैंने बारीक काटने के बाद इसमें ऐड कर दिया है। अगर आप तीखा खाना पसंद करते हैं तो छोटी हरी मिर्चों का आपने इस्तेमाल करना है। 2 टेबल स्पून इसमें गरम ऑयल भी ऐड किया है। इससे ये होगा कि स्नैक्स बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और फ्लफ़ी बनकर तैयार होंगे। अब इसको मिक्स करते हुए मुझे ऐसा लग रहा था कि इसमें मज़ीद मिर्चों की गुंजाइश है, तो यहाँ पर 1 टीस्पून मैं कुटी लाल मिर्चों का भी ऐड करूँगी, जिसकी क्वांटिटी आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं, कम या ज़्यादा जितनी आपको पसंद हो। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और आप देखें हमारा स्नैक्स का एक परफेक्ट मिक्स बनकर तैयार हो चुका है। तो चलें जी, इसको उठाकर एक तरफ रखते हैं। अब इसको फ्राई करने के लिए यहाँ पर मैंने कुकिंग ऑयल गरम होने रख दिया था। ऑयल को आपने मीडियम फ्लेम पे गरम करना है। ऑयल को ज़्यादा गरम नहीं करना, ये ना हो कि इसमें सूजी के पकोड़े डालते के साथ ही जल जाएं। तो आज हम बना रहे हैं मज़ेदार सूजी के पकोड़े, जो कि बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची बनकर तैयार होंगे। 1 बाय 1 करके छोटे साइज़ के पकोड़े मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। चूल्हे का फ्लेम इस वक्त मीडियम पे ऑन है। पकोड़ों को ऑयल में डालने के बाद 1 से 1.5 मिनट तक आपने इन्हें टच नहीं करना। जब ये थोड़े से फर्म हो जाएंगे, अपनी पोजीशन होल्ड कर लेंगे, तो उसके बाद फिर आप इन्हें फ्लिप करें, आप इन्हें चलाएं ताकि ये सब तरफ से अच्छी तरह से फ्राई हो जाएं। इनको फ्राई करने का टोटल टाइम जो है वो 4 से 5 मिनट है। 4 से 5 मिनट में एक अच्छा खूबसूरत सा गोल्डन कलर इनके ऊपर आ जाएगा। सूजी, दही और सब्जियों का कॉम्बिनेशन इन पकोड़ों को अंदर से सॉफ्ट रखता है और बाहर से क्रिस्पी। अगर आप कुछ न्यू और यूनिक ट्राई करना चाहते हैं तो फिर ये रेसिपी आप लोगों के लिए परफेक्ट चॉइस है। और अगर इस स्टेज पर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को फ्रेंड एंड फैमिली में भी शेयर किया करें। आप सभी लोगों का दिल की गहराइयों से बेहद शुक्रिया। पकौड़ों को यहाँ पर फ्राई करते हुए मुझे 4 मिनट हो चुके हैं और एक अच्छा खूबसूरत सा गोल्डन कलर इनके ऊपर आ चुका है। यहाँ पर आप इसकी लुक चेक करें कि कितने ज़बरदस्त से फ्राई हो चुके हैं। तो बहुत आसान है इस रेसिपी को बनाना। बिगनर्स भी इसको आराम से बनाकर तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर आप इनकी लुक चेक करें, माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। अब मैं आपको इसकी आवाज़ भी सुना देती हूँ कि देखें कितने क्रिस्पी बनकर तैयार हुए हैं। तो इनको सर्व करें आप अपनी मनपसंद डिप सॉस के साथ या फिर केचप के साथ, ये आप लोगों की अपनी चॉइस है। इन पकोड़ों को आप ब्रंच में, इवनिंग स्नैक में या फिर हल्की फुल्की भूख में बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपके घर गेस्ट आ रहे हैं तो फिर ये रेसिपी आप लोगों के लिए परफेक्ट चॉइस है। इनको आप सर्व करें चाय के साथ, चटनी के साथ, केचप के साथ या फिर अपनी किसी भी मनपसंद डिप सॉस के साथ। तो फिर देर किस बात की, रेसिपी ट्राई करें और दें मुझे अपना फीडबैक कि आप लोगों के स्नैक्स कैसे बनकर तैयार हुए। इसको मज़ीद फ्लेवरफुल बनाने के लिए इसके ऊपर स्प्रिंकल किया है मैंने चाट मसाला,
जो कि इसके टेस्ट को मज़ीद इन्हेंस कर देगा। यहाँ पर आप इसकी लुक चेक करें, इसकी आवाज़ सुनें कि कितने क्रिस्पी बने हैं। ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट और टेस्टी ये सूजी के पकोड़े जब आप एक दफ़ा बनाएंगे तो फिर बार बार बनाना पसंद करेंगे। आई होप कि ये रेसिपी और वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा फीडबैक लाजमी शेयर करिएगा। आपके प्यारे और खूबसूरत से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। आपसे फिर मिलूंगी इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। जब तक हादिया को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनों का भी ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी प्यारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।